गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12th के रेनबो बुक से आज हम लोग द सोल्जर को देखेंगे। द सोल्जर रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 100 नंबर इंग्लिश और 50 नंबर इंग्लिश दोनों में इससे क्वेश्चन आते हैं। रॉबर्ट ब्रूक के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि इन्हें वार पोएट के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट ब्रूक का जन्म 1887 ईस्वी को हुआ था, जो कि बहुत ही एजुकेटेड परिवार से बिलोंग करते थे। इनकी निधन 1915 ईस्वी में हो गई थी। वो भी ब्लड में कुछ इन्फेक्शन आने की वजह से इनका शरीर फूल गया था और ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे। परंतु 28 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने जिस मुकाम को हासिल किया, उस मुकाम तक पहुंचना बहुत सारे लोगों का उद्देश्य हो सकता है, ध्येय हो सकता है। W.B. येट्स, जो कि बहुत ही फेमस पोएट थे, उन्होंने डिस्क्राइब करते हुए इनके बारे में कहा कि ये इंग्लैंड का सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन है। इनके इस बात के पीछे भी कुछ वजह थी और वजह ये थी कि इनके इनके अंदर जो देशभक्ति थी वो बहुत ही अपर लेवल की थी और अपने देश के लिए ये जो सोचते हैं, एक योद्धा के रूप में जो सोचते हैं, वो सोच हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। द सोल्जर चैप्टर में रॉबर्ट ब्रूक अपनी कुछ ख्वाहिश बता रहे हैं देश को लेकर। लाइन बाय लाइन इस पोएम को देखेंगे। इफ आई शुड डाई, think only this of me, that there's some corner of a foreign field। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा। ये कॉर्नर होना चाहिए। इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोच रखना। क्या कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, मैं जिस विदेशी मैदान में मरूं या मरूंगा, वो दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। यानी एक योद्धा, एक सेना यदि किसी देश के साथ, किसी दूसरे मुल्क के साथ युद्ध करता है तो उसका सबसे बड़ा एम होता है उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना। और एक सेना होने के नाते रॉबर्ट ब्रूक का जो सोच था वो बिल्कुल सही था। और ये सोच था कि मैं मरने के बाद भी मुझे यदि विदेशी जमी पर दफनाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र मेरे नाम का हो जाएगा, मेरे देश का हो जाएगा। और इसके पीछे क्या वो कॉज देते हैं कि देयर शैल बी इन दैट
रीच अर्थ, हो सकता है कि वो सहजमी जिस पर मुझे दफनाया गया, जिस पर मैं शहीद हुआ, वो अर्थ बहुत ही संपन्न है, समृद्ध देश है। ए रिचर डस्ट कंसिल्ड, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि उस जमीन पर जिसे दफनाया गया, जिस धूल कण को दफनाया गया, वो उससे भी ज़्यादा अमीर देश से बिलोंग करता है। यानी डस्ट का अर्थ यहाँ पर बॉडी से लेना चाहिए। कवि कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा जो डस्ट है, मेरा शरीर जो कि एक डस्ट बन चुका है मरने के बाद, उस डस्ट को जिस ज़मीन पर अपना दफनाया गया, वो ज़मीन हो सकता है कि समृद्ध हो, लेकिन जिस चीज़ को दफनाया गया वो तो और भी ज़्यादा अमीर देशों से संबंधित है, अमीर देश से संबंधित है। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, वैसा मिट्टी जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, यानी वैसा शरीर जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, और जन्म ही नहीं दिया बल्कि सेप्ड, मेड अवेयर, गेव वंस हर सेल, हर फ्लावर्स टू लव, हर वेज टू रोम, उसे आकृति प्रदान की। सेप्ट मतलब होता है आकृति प्रदान करना, यानी आकृति प्रदान की। मेड अवेयर, जिसे जागृत किया। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, जो जिस देश ने हमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रेम करना सिखलाया। हर वेज टू रोम, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वैसा शरीर जिसने सांस भी लिया तो अंग्रेज यानी इंग्लैंड ने उसे वायु प्रदान की, यानी इंग्लैंड के हवा में जिसने सांस लिया। आगे कहते हैं वाश्ड बाय द रिवर्स, और जहाँ की नदियों में जिसने अपने शरीर को धोया या कपड़ा को धोया, यानी स्नान किया। ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, ब्लेस्ड यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, जहाँ के सूरज उसके लिए उसके अनुकूल वातावरण प्रदान किए, यानी जिस सूरज के ताप में वो पला बढ़ा। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे, और जिसने वैसा सोच दिया जिससे उसकी आत्मा से बुराई की छाया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, नो लेस, इटर्नल मतलब होता है शाश्वत, शाश्वत माइंड मतलब होता है दिमाग। पल्स मतलब यहाँ है धड़कन, पल्स मतलब धड़कन, इटर्नल मतलब शाश्वत, माइंड मतलब दिमाग। जिसके शाश्वत दिमाग की धड़कन देती है क्या, समवेयर बैक, उसका सपोर्ट करती है। समवेयर बैक मतलब होता है सपोर्ट करना, उसका पक्ष लेना। द थॉट्स, या द होगा, द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और वो हर एक सोच जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, उसके प्रति हमारा धड़कन,
हमारी शाश्वत दिमाग में हमारी धड़कन अपने देश के प्रति कभी भी कम नहीं होगी। हर साइट्स एंड साउंड्स, वहाँ के नज़ारे, इंग्लैंड के नज़ारे, इंग्लैंड की आवाज़ें, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उसके स्वप्न भी जैसे लगता है कि दिन को आनंद बनाने वाला है। इतना स्नेह हमें जिस देश से मिला। एंड लाफ्टर लर्न फॉर ऑफ फ्रेंड्स, और दोस्तों ने जो हमें हंसना सिखाया। एंड जेंटलनेस, और जो हमें एक आम आदमी की सीख दी। इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और जो शांति हमें वहाँ मिली, और वो शांति हमें वहाँ मिली इंग्लैंड में, जो शांति हेवन में मिलता है यानी स्वर्ग में मिलता है, वो सभी सुख मुझे इंग्लैंड के अंदर मिला। ये 14 पंक्ति की कविता है, और 14 पंक्ति की कविता को सोनेट कहा जाता है। और ये सोनेट पेट्रियटिज्म पर लिखा गया है, यानी देशभक्ति पर लिखा गया है। और रॉबर्ट ब्रुक, जो कि खुद एक योद्धा हैं, लड़ने के लिए किसी स्थान पर गए हुए हैं, वहाँ पर इनके अंदर जो देशभक्ति उमड़ कर आया है, उन्हें अपनी भावना को इस पंक्ति के माध्यम से व्यक्त किया है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस कविता को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।